वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। 2-3 दिन के बाद चारू पूरी तरह से ठीक हो गई। वो ठीक से चलने फिरने लगी थी। रोहित, मेरी पैर अब ठीक हो चुकी है। मैं अब ठीक से चल पा रही हूँ। मुझे दर्द भी नहीं हो रही है। मैं काव्या से मिलना चाहती हूँ। रोहित, तुम प्लीज दीदी से बात कर लो। ठीक है, मैं दीदी से बात कर लूंगा। उसके बाद रोहित सीमा दीदी से बात की काव्या से मिलने जाने के लिए। सीमा दीदी ने भी मिलने की परमिशन दे दी और साथ में वो भी जाएंगी बोली। फिर अगले दिन सुबह होते ही चारू, रोहित और दीदी तीनों अनाथ आश्रम काव्या को मिलने गए। जब वो तीनों काव्या के पास गए तो वो चारू को देखकर चौंक गई और उसकी हाथ से किताब नीचे गिर गया। उस किताब से एक फोटो निकलकर चारू के पैर के पास गिरा। चारू जब वो फोटो उठाई तो फोटो को देखकर वो हैरान हो गई। वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि पूर्वी की थी। पूर्वी की फोटो? और यहाँ? रोहित, ये देखो, पूर्वी की फोटो। हाँ चारू, ये तो पूर्वी की फोटो है। लेकिन पूर्वी की फोटो काव्या के पास कैसे आई? तुम कौन हो काव्या? और पूर्वी की फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? जहाँ तक मैं जानती हूँ, पूर्वी की कोई बहन नहीं है और उसकी मेरे अलावा कोई अच्छी सहेली भी नहीं है। तो तुम्हारे पास उसकी फोटो कैसे आई? कौन हो तुम और पूर्वी को कैसे जानती हो? और अब पूर्वी कहाँ है? कितनी सालों से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। पूर्वी अब कहाँ है काव्या? कैसी है वो? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे प्लीज मुझे बताओ। नहीं, मैं किसी पूर्वी को नहीं जानती। नहीं जानती मैं किसी को। अगर तुम पूर्वी को नहीं जानती तो उसकी फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? और उस दिन तुम मेरी नाम सुनकर घबरा कर चली क्यों गई? बोलो काव्या, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे सामने पैर पड़ती हूँ। अगर तुम्हें मेरी पूर्वी के बारे में कुछ भी पता है तो बोलो, प्लीज बोलो, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। काव्या, प्लीज बोलो। ऐसे बोलकर चारू जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर काव्या भी रोने लगी। मुझे माफ कर दो चारू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी और पूर्वी की गुनहगार हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। काश कि मैं उस दिन मर गई होती तो मुझे इस तरह शर्मिंदगी की जिंदगी जीना नहीं पड़ती। काव्या की बातें सुनकर सब हैरान हो गए। फिर चारू उसे पूछी, तुम किस दिन की बात कर रही हो? क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ? तुम खुलकर हमें नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी और पूर्वी के बारे में कैसे जान पाएंगे? प्लीज हमें सब कुछ सच सच बता दो। मैं और प्रेम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन प्रेम की माँ ने जब पूर्वी को देखा तो वो प्रेम की शादी पूर्वी से करा दी। प्रेम ने भी कोई आवाज नहीं उठाई, चुपचाप पूर्वी से शादी कर ली। लेकिन मैंने प्रेम के इंतजार में कभी शादी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बस उसी के साथ बिताना चाहती थी। बहुत सालों के बाद एक दिन अचानक से मॉल में मेरी और प्रेम की मुलाकात हुई। तब उसने मुझे कहा कि वो पूर्वी के साथ खुश नहीं है। वो पूर्वी को तलाक देकर मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरी सोई हुई सपने फिर से जाग गए। मैं भी प्रेम से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने मेरे सामने पूर्वी की गलत तस्वीर रखी। प्रेम ने मुझे बताया कि पूर्वी अच्छी और संस्कारी लड़की नहीं है, उसकी किसी और के साथ चक्कर है। मैं भी प्रेम की बातों में आ गई। उसने मुझे बताया कि पूर्वी उसे डिवोर्स देना नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे अपनी रास्ते से हटाने का प्लान सोचा। प्रेम के एक नए बॉस महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे।
इसलिए प्रेम उनके साथ रहकर पूर्वी से अच्छा बर्ताव करने का ढोंग करने लगा, जिससे कि उसे अमेरिका जाने का मौका जल्दी से मिल जाए। और प्रेम अमेरिका गया भी। प्लान के हिसाब से प्रेम की जाने के बाद मैंने पूर्वी के घर गई। आप कौन हैं? जी मैं काव्या हूँ, प्रेम सर के ऑफिस में काम करती हूँ। लेकिन प्रेम तो घर पर नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, सर अमेरिका गए हुए हैं। मैं इम्पोर्टेंट फाइल देने आई थी जो सर ने ऑफिस में छोड़ के चले गए थे। मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट होगा, उसमें आपकी फ़ोटो भी देखा, इसलिए मैं देने चली आई। ओह थैंक यू सो मच। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब चली जाऊँगी। ऐसे कैसे जाने दूंगी आपको? आप प्रेम की कलीग हैं। अगर मैं आपको बिना खाए पिए यहाँ से जाने दिया तो प्रेम मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप बैठिए, मैं अभी आई। उसके बाद मेरी और पूर्वी की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती तो एक नाटक था ताकि वो मेरी जाल में फंस जाए। और वहाँ पर ही उसने तुम्हारी बारे में मुझे बताया था और तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी। उसने ये भी बताया था कि तुम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। इतना कहकर काव्या चुप हो गई। फिर आगे क्या हुआ? बोलो काव्या। उसके बाद प्रेम अमेरिका से वापस आ गया। उसके आने के कुछ दिनों के बाद वो पूर्वी को लेकर एक गेस्ट हाउस में गया। वहाँ पर मैं पहले से आई हुई थी। जब पूर्वी मुझे वहाँ पर देखी तो वो हैरान हो गई। जब उसे मेरी और प्रेम की रिश्ते के बारे में पता चली तो बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पूर्वी, अब जब तुमने मेरी और काव्या के रिश्ते के बारे में जान ही लिया है तो एक बार ये बात भी जान लो, मैं हमेशा से ही काव्या से प्यार करता था। तुमसे कभी मैंने प्यार ही नहीं किया। तुम्हारे साथ शादी तो सिर्फ माँ की खुशी के लिए किया था, क्योंकि मैंने माँ को कभी दुखी देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये डिवोर्स पेपर में साइन कर दो ताकि हम दोनों अलग हो सके और मैं अपनी जिंदगी काव्या के साथ बिता सकूं। तुम माँ के लिए मुझसे शादी किए थे, तो अब तुम माँ को क्या कहोगे जब माँ तुम्हें काव्या के बारे में पूछेंगे? क्या माँ तुम्हारी और काव्या के रिश्ते को स्वीकार करेंगे? माँ को हाँ करना होगा, क्योंकि माँ तुमसे पोता पोती की उम्मीद कर रही थी, लेकिन तुम तो उन्हें एक खुशी नहीं दे पाई। माँ इसलिए तुमसे अक्सर नाराज रहती है। वो तो अब बहुत आसानी से मान जाएगी काव्या को उनकी बहू बनाने के लिए। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम ये डिवोर्स पेपर में साइन करो और यहाँ से चलती बनो। तुम इतने सालों तक मुझे धोखा दे रहे थे और मैं यही समझ रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चाहे तुम कुछ भी कर लो प्रेम, मैं डिवोर्स पेपर में साइन कभी नहीं करूंगी। अगर तुम डिवोर्स पेपर में साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पूर्वी, मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ, तुम प्लीज इस डिवोर्स पेपर में साइन कर दो। मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब प्रेम ने पूर्वी को बहुत धमकाया, लेकिन वो नहीं डरी। उसने डिवोर्स पेपर में साइन नहीं किया। उसके बाद गुस्से में आकर प्रेम चाकू निकाला और पूर्वी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं पूर्वी की ये हालत देख ही नहीं पाई और अचानक से पूर्वी के आगे आ गई। वो चाकू पूर्वी की जगह मेरी पेट में घुस गया और मैं नीचे गिर गई और चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या किया काव्या? पूर्वी, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना प्रेम तुम्हें मार डालेगा। पूर्वी, जाओ, भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। तुम सारे औरत एक जैसी हो। तुम्हें पूर्वी को बचाने की बहुत शौक आ गई ना, अब मरो यहाँ पर तुम। पूर्वी, अब मैं देखता हूँ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाता है। इसे कहकर प्रेम एक बंदूक निकालकर पूर्वी को मारने के लिए आगे बढ़ा। पूर्वी वहां से भागी, प्रेम उसके पीछे गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और आगे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है
जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।